हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम इंजेक्शन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम इंजेक्शन क्या होती है, इसे हम बता दें। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसे अस्पताल में गंभीर रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के रूप में दिया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम की जो इंजेक्शन होता है यह एक प्रकार की क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब बोल सकते हैं कि यह एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि जब क्या हो जाती है कि डॉक्टर को पता नहीं चलता है कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से इन्फेक्शन, कौन से फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंट्री हुआ है, तब पता नहीं चलता है। तो उस टाइम पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि एक तो बोल रहे हैं पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम इंजेक्शन है, और बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऐसी क्या होती है बहुत सी दवाइयाँ होती है जो कि क्या होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कोई भी मरीज को क्या हो जाती है कि पता नहीं चलता है कि कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन से फंगल इन्फेक्शन है, पता नहीं चलता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि आपातकालीन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। आपातकालीन का मतलब बोल सकते हैं कि इमरजेंसी की कंडीशन में यूज किया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग डिफिनेशन के तौर पे याद कर सकते हैं। कैसे, पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम एक क्या हो जाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक क्या हो जाती है इंजेक्शन होती है जो कि क्या हो जाती है कि अस्पतालों में यूज किया जाता है, इमरजेंसी के कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान यूज किया जाता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक पहला पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इसमें क्या हो जाती है कि पिप्रासिलिन क्या हो जाता है, पिप्रासिलिन का मतलब क्या होता है, इसे समझाते हैं। पिप्रासिलिन मतलब बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यानी बोल सकते हैं कि जो पिप्रासिलिन मिला होता है वह क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और टेजोबैक्टम मतलब क्या हो जाता है, टेजोबैक्टम मतलब बोल सकते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से, जिसे बोल सकते हैं कि जिससे क्या हो जाती है दवा और क्या बोल सकती है असरदार हो सकती है। असरदार का मतलब बोल सकते हैं कि जल्दी हमारे बॉडी में क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया किल हो सके और जल्दी से मर सके, इसलिए क्या हो जाता है कि टेजोबैक्टम को मिलाया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम के एंटीबायोटिक इंजेक्शन बनते हैं। ठीक है, इसे आप लोग डिफिनेशन तौर पर याद रख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम इंजेक्शन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट में यूज की बात करें तो जैसे लिखा हुआ है क्या, निमोनिया। निमोनिया का मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी क्या हो जाती है कि मरीज को निमोनिया की बीमारी हुआ। निमोनिया क्या हो जाती है एक तरह से बोल सकती है बुखार से रिलेटेड होता है। क्या हो जाती है फेफड़ों में क्या हो जाती है किसी प्रकार से क्या हो जाती है संक्रमण हो जाते हैं, तो उसे बोल सकती है कि निमोनिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या हुआ फेफड़ों में संक्रमण ही हुए थे निमोनिया हुआ है। निमोनिया में क्या होता है ज़्यादातर देखा जाता है बुखार से लक्षणें दिखाई देती है और फेफड़ों पर क्या हो जाती है असर करती है और खांसी जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम में दिख सकती है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है, निमोनिया के बुखार के रूप में ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसके दूसरा पॉइंट की बात करते हैं यूटीआई। यूटीआई का मतलब बोल सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जहां हम यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, जहां से यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं उसमें किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं कि पेट का संक्रमण। पेट का संक्रमण का मतलब बोल सकते हैं कि इंट्रा एब्डोमिनल का इन्फेक्शन। पेट में जो होते हैं हमारे आंती होते हैं उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में दिया जाता है पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम इंजेक्शन का। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। इसके चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट में लिखा है कि त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन। त्वचा का मतलब बोल सकते हैं कि त्वचा पर किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है और त्वचा के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में
दिया जाता है। यही बात है कि त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है पिप्रासिलिन प्लस टिज्यूबैक्टम का इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा 4 पॉइंट। अब बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट में लिखा है कि सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब बोल सकते हैं कि सेप्सिस क्या हो जाता है। सेप्सिस यह एक तरह से बोल सकते हैं कि खून से रिलेटेड क्या हो जाती है कि इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ब्लड में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं तो उसको भी ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, समझ गए 5 पॉइंट। 6ठा पॉइंट की बात करें तो हड्डी और जोड़ों का संक्रमण। हड्डी का मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारे हड्डियां होती हैं, हड्डियों में इन्फेक्शन होते हैं, हड्डियों को जहां जोड़ पाया जाता है, ज्वाइंट होते हैं, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। पिप्रासिलिन प्लस टिज्यूबैक्टम इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा 6 पॉइंट। अब बात करते हैं 7वां पॉइंट की ओर। 7वां पॉइंट में लिखा है कि सर्जरी के बाद होने वाला इन्फेक्शन, यानी कि बोल सकते हैं कि किसी भी मरीज को किसी प्रकार से क्या हो जाता है कि सर्जरी होता है तो सर्जरी के बाद यानी सर्जरी होने के बाद किसी प्रकार से इन्फेक्शन सर्जरी की जगह पर हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी मरीज को क्या सर्जरी हुआ है, उसी जगह पर क्या हो जाती है कि इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा 7 पॉइंट्स को। इस 7 पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का डाउट रहते तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट को जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए साइड इफेक्ट जरूर जाना। ठीक है, इसका पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि बोल सकती है कि उल्टियाँ आ सकती हैं, दस्त जैसी प्रॉब्लमें दिख सकती है, वोमिटिंग आ सकती हैं, डायरिया जैसी प्रॉब्लमें दिख सकती है। कभी कभी क्या हो जाता है कि सिर दर्द भी हो सकते हैं, साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं। ठीक है, ये सभी साइड इफेक्ट शो करते हैं, इमीडिएटली इंजेक्शन को बंद कर सकते हैं पिप्रासिलिन प्लस टिज्यूबैक्टम इंजेक्शन का। ठीक है, आगे बात करें साइड इफेक्ट के रूप में इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, स्वेलिंग जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लमें दिखना। ये सभी प्रॉब्लमें दिखती हैं तो दवा को बंद करिए और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसको ठीक करने के रूप में अलग दवा को चलाया जा सकता है। ठीक है, अगले बात करें साइड इफेक्ट के रूप में बहुत कम मामले में क्या हो जाता है कि क्या होता है कि एलर्जी जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लमें दिख सकती है। पिप्रासिलिन प्लस टिज्यूबैक्टम इंजेक्शन का क्या है एलर्जी आ सकती है, स्किन पे रेसेस और धब्बे धब्बे से दिखाई देने लग सकते हैं। ये सभी क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की ओर। प्रिकॉशन का मतलब बोल सकते हैं कि कौन से मरीज को देना चाहिए और कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए, ये सभी को जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि पेनिसिलिन बोल सकते हैं, पेनिसिलिन और बोल सकते हैं अन्य दवाओं से एलर्जी जब किसी प्रकार से होते हैं, यानी बोल सकते हैं पेनिसिलिन से रिलेटेड क्या है जितने भी क्या होते हैं मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, उसे किसी प्रकार से एलर्जी हो रहा है तो उस मरीज को बिल्कुल नहीं देना है इस इंजेक्शन का। ठीक है, एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि किडनी या लीवर की किसी मरीज को किडनी या किसी प्रकार से लीवर की समस्या है तो वो सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। कहीं से एक घातक इंजेक्शन होते हैं, बहुत कड़ा इंजेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की बात करते हो गर्भावस्था या स्तन करने वाली महिलाओं को डॉक्टर के सलाह पर दिया जाता है। जो महिला क्या हो जाती है कि प्रेगनेंसी रहती है, जो महिला क्या हो जाती है कि माँ बनने वाली रहती है और बच्चे को दूध पिलाती है, तो इस सभी चीज़ को देखते हुए इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है पिप्रासिलिन प्लस टिज्यूबैक्टम इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, और आपको इसका पूरा डिटेल में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा पूरा नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।